आज एमपी की सिस्टर सभा में आप सबका स्वागत है। और हम प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु के वचन से सीखें और जो कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है हम उसमें भागी होकर अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार ढाल सकें। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है विलाप की 3:23 में, परमेश्वर की महा करुणा प्रतिभोर नहीं होती है, उसकी सच्चाई महान है। और हम भजन संहिता 107:1 में पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। हम इस सभा की शुरुआत करेंगे प्रेयर से, और सिस्टर बिंसी जेम्स जो इंदौर से हैं वो प्रार्थना करके आज की सभा को शुरुआत करेंगी। सिस्टर ज्वाइन नहीं हुई, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर शीला कौशल से जो बानमोर में है वो प्रार्थना करके शुरुआत करेंगी। उसके बाद हम सिस्टर फेबी जीबी से जो अबू धाबी से हैं और हमारी सिस्टर बेंसी की सिस्टर इन लॉ है, ननंद है, वो गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगी। उसके बाद वचन के जाने से पहले सिस्टर रेखा मसीह जो दतिया में प्रभु की सेवा करती हैं उन वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगी। आज का वचन हम सिस्टर मर्सी बन्नी जो सीहोर से हैं और परमेश्वर की सेवा वहां करती हैं उनके द्वारा वचन सुनेंगे। और जो वचन सुने हुए वचन की आशीष के लिए सिस्टर गिफ्टी डैनियल जो बैतूल में प्रभु की सेवा करती हैं वो प्रार्थना करेंगी। और सिस्टर लिजी बाइबल क्विज जो ही इब्रानी बुक से हम जो बाइबल क्विज चल रही है उसका नेतृत्व करेंगे और इब्रानी 10 से हमें क्विज देंगी। और आखिरी में सिस्टर सरोज हेमंत जो भोपाल से हैं प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर शीला कौशल जो बनमोर में है। बिंसी जेम्स जुड़ी हुई है अभी। अब जुड़िए। ओके ओके, थैंक यू। सिस्टर बिंसी जेम्स प्रार्थना करके आज की सभा की शुरुआत। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु। इस नए वर्ष आपने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले 1 साल प्रभु आपने कैसे अद्भुत तरीके से हमें ले चला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सारी भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जी। पल पल में आप हमें हाथ पकड़ के ले चला, धन्यवाद। इस संगति में आज जुड़ने के लिए इतने सारे बहनों को आपने मदद की प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद। आज के सारे कार्यक्रम को आपके पास सामने रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो गाना गाते हैं वचन में से हमसे बात करते हैं और गवाही हो प्रभु, और प्रभु जी प्रार्थना में जो भी बहनें भाग लेते हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु सब चीज संचालित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के संगति के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। हम फिर से प्रभु जी अपने आप को आपके सन्मुख समर्पित करते हैं प्रभु, एक नए सिरे से फिर से आपके लिए बहुतायत से उपयोग में आने के लिए प्रभु हम अपने आप को दीन करके आपके पास समर्पित करते हैं प्रभु। जुड़े हुए सारे बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी बहुत ही ध्यान पूर्वक इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हम सबकी सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर फेबी जीबी।
हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। इस घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शांत शांत वंदना, वंदे अर्पण करते हैं इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते इस जीवन को वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शांत शांत वंदना, वंदे प्रभु, वंदे मसीह। शांत शांत वंदना, वंदे प्रभु, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सुंदर गीत के लिए सिस्टर को धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ सिस्टर रेखा प्रार्थना में अगुवाई। सिस्टर रेखा मसीह जो दतिया में सेवा करती हैं। मेरी आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। के चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा बड़ा है। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हाँ सुनहरा वक्त हमारे दिया प्रभु, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले है हम सब कुछ माला पिता और प्रभु सा
सिस्टर अनम्यूट कीजिएगा, रेखा सिस्टर। आपका माइक ऑफ है। सिस्टर रेखा, आपका माइक ऑफ है। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आकर आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, बड़ाई हो प्रभु। और आंटी के बारे में हम आंटी से हम वचन को सुनेंगे, समर्पण के बारे में इसलिए हम सुनेंगे, और सुंदर वचन प्रभु आपका हम सुनेंगे आंटी जी से, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और बहनों, अपने अपने घरों में बैठकर आपका वचन से हम सीख सके और सुन सके, हम प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर वक्त सुनहरा हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम सब बैठकर आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। जो मीटिंग हमारे जीवन में प्रभु, और ये हम रोज हम वचन को सीख रहे हैं, हर मंगलवार भिन्न भिन्न जगह से बहनों हमारे बीच में सुंदर वचन को ले लेके आती हैं, इसलिए हम सीख सके प्रभु। धन्यवाद। और प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमको ध्यान पूर्वक बैठकर हम प्रभु आपका वचन को सुन सके। सारी महिमा आदर विनती आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आमीन। जी आंटी। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक नया साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। इस नए साल की शुभकामनाएं मैं सबको देती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। पिछले साल के हर एक हफ्ते में प्रभु ने हम सबको हर एक दिन संभाल के रखा। अलग अलग जगह में, अलग अलग परिस्थिति में प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। चाहे हमारे जीवन में कठिनाई समस्याएं आई, हमारी बहनों के कई बहनों की तबीयत खराब हो गई थी इस महामारी के कारण, प्रभु ने उससे चंगाई दिया। लेकिन कुछ हमारे प्रिय लोग प्रभु के पास चले भी गए हैं, इससे हम दुखी थे, लेकिन एक दिन हम उनसे मिलेंगे, ये हमारी आशा है। पिछले साल की हमारी बहनों की सभा में प्रभु ने बहुत आशीषें दिया है। हर हफ्ते सुचारू रूप से प्रभु ने हमारे मीटिंग को चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हर एक हफ्ते परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए परमेश्वर ने बहनों की तैयारी की, इसलिए हमें बहुत आशीष मिला। और उसके अलावा कई बहनों की गवाही सुनकर हमें प्रोत्साहन भी मिला है। इन सभी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये सब प्रभु की करुणा और दया है। आज भी हमें इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने मुझे भी इस प्रकार का एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज का हमारा विषय है समर्पण। एक बहन प्रतिकूल परिस्थिति में किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण किया, इसके बारे में हम विचार करेंगे। इस महिला को हम सभी लोग जानते हैं, दुनिया भर के सभी लोग इस महिला को जानते हैं। वो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम है। मरियम ने किस प्रकार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया, उस पद को हम पढ़ेंगे। पहले लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 38वां वचन। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम कभी कभी खुशखबरी भी सुनते हैं, दुख खबरी भी सुनते हैं। खुशखबरी सुनने से हम आनंदित हो जाते हैं, दुख खबरी सुनने से हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन मरियम ने किस प्रकार की खबरी सुनी, हम पढ़ेंगे 28 के पद से 31वां पद तक। लूका 1:28 से 31।
और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि वह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31वां भी 31 मैं पढ़ूंगी। 31वां पद, देख तू और गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। एक अविवाहिता महिला को कभी भी यह खुशखबरी नहीं है। उस समय के सभी यहूदी लड़कियों को मालूम था मसीह का जन्म किसी परिवार में किसी कुंवारी कन्या से होगी। यह सभी बहनों को मालूम था। इसके लिए परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया। यह बात स्वर्गदूत ने यह समाचार मरियम को सुनाया। क्या मरियम को क्या सुनाया? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। परमेश्वर के अनुग्रह मिलने से सभी लोग आनंदित हो जाते हैं, लेकिन मरियम भयभीत हो गया, क्योंकि इस प्रकार का एक अभिवादन इससे पहले कभी भी मरियम ने सुना नहीं है। वो इसलिए वो भयभीत हो गया। परमेश्वर की अनुग्रह मिलने के लिए सभी लोग चाहते, क्या है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सभी लोग परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए चाहते हैं। लेकिन हम पर मरियम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुए। वहां पर बहुत सारे यहूदिया देश में कई कुंवारियां थी, लेकिन परमेश्वर ने मरियम को क्यों चुन लिया? दाऊद के घराने में यीशु मसीह का जन्म होगा, ये भविष्यता यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी की थी। ये परमेश्वर की इस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा था। वो योग्य व्यक्ति और कोई नहीं था, मरियम थी। मरियम को परमेश्वर ने इसके लिए चुन लिया। क्यों परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया? ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह और करुणा और दया है। परमेश्वर की करुणा और दया के कारण मरियम को चुन लिया। लेकिन मरियम के जीवन से हमें कुछ गुणों को सीखने के लिए मिलती है। वो क्या क्या है, कुछ गुणों के बारे में हम विचार करेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 31वां अध्याय नहीं 16वां अध्याय का 9वां पद। दूसरा इतिहास 16वां अध्याय का 9वां पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। बस देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। मरियम का मन परमेश्वर के ओर निष्कपट रहती थी। पहला गुण हम सीख लेंगे, मरियम का मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहती थी। सारी यहूदिया देश में यहोवा की दृष्टि फिरती रहती थी कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। परमेश्वर की ओर किसका मन निष्कपट रहता है, ये ढूंढने के लिए परमेश्वर की दृष्टि सारी यहूदिया देश में फिरती रहती थी। परमेश्वर की आंखी दृष्टि में एक बहन को मिला, वो कौन है? मरियम। मरियम परमेश्वर के सामने वो एक निष्कपट का जीवन व्यतीत करते थे। वो परमेश्वर ने वो मरियम की सब कामों के देखकर बहुत प्रसन्न हो गया।
मरियम के जन्म से लेकर सब कार्यों को प्रभु ध्यान पूर्वक देखते रहते थे। वो किस प्रकार अपने माता पिताओं के साथ व्यवहार करती है, किस प्रकार माता पिताओं के अधीनता में रहती है, किस प्रकार उसकी आज्ञाओं को मानती है, और भाई बहनों के साथ किस प्रकार व्यवहार करती है, और बाहर के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करती है, वो किस प्रकार अपनी बातचीत करती है, उसके मन में विचार किस प्रकार है, ये सभी बातों को प्रभु बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते रहते थे। वो सभी बातों को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गया। प्रिय बहनों, हमारी हर एक बातों को प्रभु बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते रहते हैं। हम किस प्रकार हमारा कार्य करते हैं, हम किस प्रकार हमारे घर के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करती है, हमारा बातचीत, हमारी बोली, हमारी मन के विचार, सभी बातों को प्रभु बहुत ही ध्यान पूर्वक देखती रहती है। क्या हम प्रभु के सामने निष्कपट रहते हैं? हमें थोड़ा जांच करने की जरूरत है। हमारा जीवन प्रभु के सामने किस प्रकार है? हम परमेश्वर के वचन में कई धर्मियों के बारे में पढ़ते हैं। नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। नूह की यहोवा की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। वो परमेश्वर के सामने वो सीधा और धर्मी था और परमेश्वर के संग चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई। मरियम के ऊपर यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि हुई, क्योंकि मरियम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली थी, परमेश्वर के भय मानने वाली थी, परमेश्वर को सामने देखते हुए वो हर कार्य करती थी। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मरियम पर हुई। और हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, हम पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। क्या गवाही दी? उसके तुल्य और कोई मनुष्य, वो सीधे और धर्मी और परमेश्वर से भय मानने वाले और परमेश्वर और बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं था। वो इसलिए उस देश में प्रभु की दृष्टि फिरती रहती थी। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा, वो कौन है? अय्यूब। इस प्रकार सारे यहूदिया देश में परमेश्वर की दृष्टि फिरती रहती थी। तो मरियम को परमेश्वर की दृष्टि में आई, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने एक भय के साथ जीने वाली, परमेश्वर के भय मानने वाली एक बहन थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस आसमान दुनिया में भेजने के लिए इस बहन को चुन लिया। इस बहन की को परमेश्वर ने चुन लिया। प्रिय बहने, हमें भी एक नया साल देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। इस साल के हर एक दिन परमेश्वर के भय मानते हुए हमें परमेश्वर के सामने निष्कपटता से हमें रहना है। इसके लिए प्रभु ने हमें इस साल देखने के लिए अवसर दिया। हमारे समान कई लोग इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। हमें मालूम है 2021 में कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। हमें प्रभु फिर से इस दुनिया में रहने के लिए अवसर दिया है, क्योंकि परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें जीना, इसके लिए प्रभु ने अवसर दिया है। मरियम जैसे एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु इस साल भर में प्रभु हमारी सहायता करे। हम ये दूसरा गुण देखेंगे, मरियम प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के वचन पर ग्रहण किया। क्या दी वो मरियम की प्रतिकूल परिस्थिति क्या क्या दी? वह एक कुंवारी थी, पवित्रता के साथ जीवन बिताती थी और उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक धर्मी पुरुष के साथ हुई थी। लेकिन हम पढ़ेंगे तो
लूका 1 का 34वां पद पढ़ेंगे। लूका 1 का 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने क्या कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पुरुष को जानने बिना एक स्त्री गर्भवती होगी, एक असंभव बात है। इस असंभव बात यदि संभव हो तो क्या होगा, उसके घर में कोई स्थान नहीं मिलेगा, वो बेघर होगी और उसके नाते रिश्तेदारों के बीच में कोई स्थान नहीं मिलेगा और समाज के लोग उसका निंदा करेंगे। और हम मत्ती समाचार पहला अध्याय में पढ़ते हैं, उसकी पति वो धर्मी होने के कारण उसको बदनाम नहीं करने के लिए चाहते थे और उसको चुपके से छोड़ने के लिए विचार कर रहा था। वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, जीवन भर अविवाहिता होकर रहना पड़ेगी। इस तमाम प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। प्रिय बहनों, हमें भी कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ सकते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे घर के लोग हमारे विरुद्ध होंगे, हमारे पति शायद विरुद्ध हो सकता है, हमारे समाज के लोग निंदा कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला हर एक व्यक्ति के सामने समस्याएं आ सकते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनकर उसके पीछे हमें चलना है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु का वचन पर हमें ग्रहण करना है। प्रभु का वचन हमें क्या कहते हैं उसमें हमें विश्वास करना है। ये बहन ने प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु का वचन को ग्रहण किया है, जो हमें भी प्रभु के वचन पर ग्रहण करना है। प्रभु का वचन हमें कहते हैं, प्रभु के वचन में कई प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दिया है। हम इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हमारे बुलाने वाला प्रभु कभी भी छोड़ने वाला है नहीं है। चाहे हमारे प्रिय लोग हमें छोड़ेगा तो भी हमारे प्रभु कभी भी छोड़ेगा नहीं। हम एक पद पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय का 8वां पद। व्यवस्था विवरण 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग होगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। प्रिय बहनों, हमारे आगे आगे चलने वाला एक प्रभु है। मरियम से प्रभु ने क्या कहा, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक बहन के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, तो उस समय से प्रभु हमारे साथ है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। मनुष्य धोखा देंगे, है ना, मसीहत में भी कितनी धोखा देने वाली बातें चल रही है, लेकिन हमारा प्रभु कभी भी धोखा नहीं देगा, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। वो प्रभु हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारी सहायता करता है। वो प्रभु हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहकर हमारी अगुवाई करने वाला है।
यदि परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारे प्रभु यदि हमारी ओर है तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इस साल भर में हमें प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखना है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बुलाने वाला प्रभु हमारे साथ है। वो हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे आगे आगे चलते हैं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रिय बहनों, उस प्रभु पर हम पूरा पूरा भरोसा रखें कि हमारे जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, प्रतिकूल परिस्थिति है, उस समय में भी हमें क्या करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के वचन को हमें ग्रहण करना है। मरियम ने प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। तीसरा गुण, मरियम ने पूरा पूरा प्रभु के वचन पर विश्वास किया। हम एक और पद पढ़ेंगे, लूका 1 का 37। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। किसने कहा? ये स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जो वचन जो परमेश्वर की ओ जो वचन परमेश्वर देते हैं वो कभी भी क्या नहीं होता है, प्रभाव रहित नहीं होता है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। असंभव बातों को भी प्रभु क्या करते हैं, संभव करते हैं। हमारे लिए कभी कभी लगता है ये असंभव बात है, लेकिन असंभव बातों को भी प्रभु क्या करते हैं, संभव करते हैं। एक पुरुष को जानने बिना गर्भवती होगी, ये असंभव बात है, लेकिन मरियम ने क्या विश्वास किया, इस असंभव बात पर मरियम ने विश्वास किया। हम परमेश्वर के वचन में 2 दंपतियों के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन है? अब्राहम और सारै, और इस सकरिया और इलिसिबा। एक बार हम सकरिया और इलिसिबा के बारे में कुछ बात विचार किया था। अब्राहम और सारा और जकरिया और इलिसिबा दोनों परिवार के लोग बुजुर्ग थे। दोनों बहन लोग बांझ थी। उनके जीवन में बच्चे होने की कोई आशा नहीं दी, लेकिन उस असंभव बात को परमेश्वर ने क्या किया, वो संभव किया। वो एक बार परमेश्वर ने अब्राहम को प्रकट होकर कहा, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई का बात कठिन नहीं है। प्रिय बहनों, हमें कभी कभी लगता है ये बात हमारे लिए कठिन है, ये बात हमारे लिए असंभव की बात है। हम कभी कभी विचार करते हैं, खासकर हमारे बच्चों की शादी होने में देरी हो जाए तो हम क्या विचार करते हैं, हमारी बच्ची की शादी या बच्चे का शादी नहीं हो रहा, अभी 30 साल भी ऊपर हो गया, अभी शादी नहीं, शायद नहीं होगा। ऐसे हम हमारे मन में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, हमारे प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। सभी असंभव बातों को प्रभु क्या करते हैं, वो संभव करते हैं। अब्राहम का विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं, निराशा में भी आशा के साथ विश्वास किया। अब्राहम के जीवन में कोई आशा नहीं था, बच्चे होने की कोई संभावना नहीं था, उस समय में भी आशा के साथ अब्राहम ने विश्वास किया। यही विश्वास हमें आशा होना चाहिए। हमें हमारे विश्वास के कमी के कारण हम निराशित हो जाते हैं, लेकिन हमें निराशित होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, वो प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए हमें छोड़ना है। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, प्रभु अपने समय पर कार्य करेंगे, वो इसके लिए हमें छोड़ना है। तब प्रभु अपनी महिमा के लिए सब कुछ करते हैं। कुछ समय पहले एक बहन ने मुझसे कहा, मेरी लड़की की शादी नहीं होगी,
हमारे पास पैसा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। मैंने उस बहन से कहा, बहन आप चिंता मत करो, प्रभु आपके लिए सब कुछ समय पर करेंगे। हमारे प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। उस बेटी की शादी बहुत अच्छे से प्रभु ने कराए, एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार प्रभु कार्य करते हैं, है ना। ये सब हमारे सामने है, लेकिन हमें निराशित होने की जरूरत नहीं है। प्रभु असंभव बात को संभव करने वाला है। ओ मरियम ने क्या विश्वास किया, ये पुरुष के जानने बिना मैं गर्भवती होगी, इस प्रकार उसने पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। प्रिय बहनों, हमें भी परमेश्वर के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। हम कभी कभी आधा, है ना, आधा हमारी ओर जोड़ते हैं, आधा परमेश्वर के लिए जोड़ते हैं। इस प्रकार नहीं, पूरा पूरा हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला है, असंभव बातों को भी संभव करने वाला है हमारा प्रभु। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ गॉड। हमारे प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे। इस प्रकार प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए इस साल भर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। 14 गुण मरियम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया। आज का हमारा विषय है समर्पण। मरियम ने क्या कहा, हम शुरुआत में पढ़ा वो वचन, एक और बार हम पढ़ेंगे। 38वां पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। दासी का मतलब एक स्लेव या गुलाम है। एक गुलाम अपने स्वामी के लिए जीवन भर समर्पित किया हुआ व्यक्ति है। बहुत ही सुंदर रीति से समर्पण करते हुए मरियम ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर की योजना पूरा होना ये परमेश्वर की इच्छा है। उस इच्छा के लिए मरियम ने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। समर्पण का अर्थ यही है, अपनी स्वयं की इच्छा को पूर्ण रूप से त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंपना। अपने लिए कुछ नहीं रख छोड़ना, वो परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से सौंपना है। ये समर्पण। वो मरियम ने पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरा होने के लिए उसने समर्पित किया। वो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे जीवन की पूरा अधिकार प्रभु का है। जो कुछ प्रभु मुझसे कहते हैं वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मरियम ने इस प्रकार का निर्णय लिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं, मेरे पूरे जीवन का अधिकार प्रभु का है। मरियम ने इस प्रकार अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। यहाँ पर मरियम की नम्रता को हम देखते हैं। एक नम्र जुबान से इस प्रकार का शब्द निकलते हैं। वो नम्रता और दीनता का सबसे उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेने के लिए अपने आप को शून्य किया और एक गरीबी परिवार के एक साधारण लड़की को प्रभु ने चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह का वो नम्रता का ये चित्र है, हम क्रूस पर देखते हैं। नम्र माता का नम्र पुत्र, वो प्रभु मरियम वो की नम्रता वो उसके पुत्र में भी हम देखते हैं। वो नम्र माता का नम्र पुत्र है। प्रिय बहनों, हमें भी नम्रता धारण करना है। यह महान
यह एक महान सद्गुण है। इस सद्गुण को हमें भी धारण करना है, बहुत ही नम्रता पूर्वक हमें भी बातें करना है। ये मरियम ने कितनी नम्रता पूर्वक बातें की। ये निर्णय लेने के समय उसने किसी का सलाह नहीं लिया, अपने माता पिताओं को पूछकर वो निर्णय नहीं लिया, और किसी से भी उसने सलाह नहीं लिया। वो अपने आप इस निर्णय लिया। निर्णय स्वयं लेने की जरूरत है, वो निर्णय अपने आप को लेने की जरूरत है। मरियम ने अपने आप एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? मैं प्रभु की दासी हूँ। हमें 2021 हमें छोड़कर चले गए हैं। हम कितने भी कोशिश करें तो भी वो बीते दिनों को वापस ला नहीं सकता है। लेकिन प्रभु अभी अभी का समय हमें दिया है। कितने दिन हमारे जीवन में बाकी है ये भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक बात हमको मालूम है, हमारा प्रभु जल्दी आएंगे और हमारी मृत्यु का दिन बहुत निकट आ रहे हैं। लेकिन कितना भी हम जिए तो भी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें जीना है। इसके लिए प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। मरियम ने क्या कहा? मैं प्रभु की दासी हूँ। हमें भी हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रभु को देना है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं प्रभु का ही हूँ। वो प्रभु के हाथ में हमें समर्पित करना है। मरियम ने प्रभु के हाथ में अपने आप समर्पित किया। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह किस पर हुई? मरियम पर हुई है। हम एक और पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय का पहला पद। वहां हम समर्पण का कार्य हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय का पहला पद। रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, प्रेरित पौलुस रोमियो के विश्वासियों से कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें क्या चढ़ाना है? हमारे शरीर को चढ़ाना है। हमारे शरीर, पौलुस प्रेरित पौलुस केवल रोमियो की विश्वासियों के लिए नहीं, सभी विश्वासी गणों के लिए कहा है। चाहे हम अपने शरीरों को किस प्रकार चढ़ाना है? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। एक बलिदान के रूप में हमारे शरीर को चढ़ाना है। परमेश्वर के ग्रहण योग्य प्रसन्नता करने लायक हमें अपने शरीर को बलिदान के रूप में चढ़ाना है। हमें अपने शरीर को किस प्रकार चढ़ा सकते हैं? हमें अपने शरीर को अर्पित करना है। हमारा शरीर का मतलब हमारा संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करना है। और हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर के सारे अंगों को प्रभु को अर्पित करना है, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। ये अब हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा स्वयं का नहीं है। मेरा जुबान प्रभु का है, मेरे हाथ प्रभु का है, मेरे पैर प्रभु का है, मेरे शरीर के सारे अंग प्रभु का है। ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमारे शरीर को प्रभु को अर्पित करना है। हमारे सब शरीर की शक्ति को प्रभु को अर्पित करना है। जो स्वास्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हमें धन्यवाद देना है। जो स्वास्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, वो प्रभु की नाम की महिमा के लिए
हमें अर्पित करना है। हमारे जो पैरों को समाचार की सेवा के लिए हमें अर्पित करना है। हमारे हाथों को दूसरों की सहायता करने के लिए हमें अर्पित करना है। हमारे आंखों को नाश होने वाले लोगों को खोजने के लिए हमें अर्पित करना है। हमारे चारों ओर कितने लोग नाश की ओर जा रहे हैं, उनको खोजने के लिए हमारे आंखों को अर्पित करना है। इसके अलावा नाश होने वाले लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है। और संकट में पड़े व्यक्ति की पुकार सुनने के लिए हमारे कान को अर्पित करना है। कितने लोग संकट और कष्ट और दुख से गुजर रहे हैं, उनके आवाज सुनने के लिए हमारा कान को समर्पित करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। आजकल प्रार्थना सभाओं में बहनों की गिनती बहुत कम है, समय की कमी के कारण। प्रिय बहनों, जो समय प्रभु ने हमें दिया है उस समय को प्रभु को अर्पित करना है। जो हम कभी कभी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये काम करना, सही बात है, हम बहनों के लिए बहुत सारे काम करना है, ये हमारा ही उत्तरदायित्व है। लेकिन उसके बीच में भी हमें समय को निकालना है, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी हमें समय निकालना है। इसलिए हमारे समय को भी प्रभु के लिए अर्पित करना है। प्रिय बहनों, हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करना है। मरियम ने क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। हर एक दिन हमें यह कहना है, प्रभु मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रभु मेरे जीवन का पूरा अधिकार आपका ही है, आपके आज्ञा के अनुसार सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार हमें रोज करके हमारा जीवन शुरू करना है। ये साल भर में यही करते हुए हमारा जीवन व्यतीत करना है। हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हमारी स्वयं की इच्छा को पूर्ण रूप से त्याग कर प्रभु की इच्छा के लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। हमें यही प्रार्थना करना है। भजनकार ने प्रार्थना किया है, मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। ये हमारे लिए प्रार्थना करना है। मेरे मुंह का वचन और मेरे हृदय का ध्यान प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होना है। इस प्रकार हमारे शरीर को बलिदान के रूप में प्रभु के लिए चढ़ाना है। हर एक दिन इस प्रकार एक बलि चढ़ाते हुए प्रभु को आराधना करते हुए समर्पण के साथ इस साल भर में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सब बहनों को आशीष प्रदान करे। इस बलहीन दासी के लिए भी इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। हमारे सब के जीवन में कमियां और घटिया है, लेकिन हम नए रीति से ये निर्णय लेके प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए इस साल भर में प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। सब 1 मिनट के लिए सब लोग अपने आंखों को बंद करके प्रभु के हाथ में हमें अपने आप को समर्पित करें। अभी सिस्टर निर्मला दिवाकर प्रभु समर्पण करते हुए अभी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। निर्मला दिवाकर नहीं है तो कोई भी बहन अपने आप को समर्पित करते प्रार्थना कर सकती है। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुबह का वक्त हम बहनों को इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके सामने बैठने के लिए, आपका बहुमूल्य वचन सीखने के लिए हमारा जीवन में आप सहायता मदद किया प्रभु। यह वचन का अनुसार प्रभु आने वाले दिनों में जीने के लिए हम सबको आप शक्ति और मदद करिए प्रभु। हम मनुष्य मात्र है, मैं कमियां गलतियां हम तो पर देख रहे हैं प्रभु, और गलतियों को भी दूर करते हुए हमें जितना अंधकार का भाग है उसको भी पूर्ण रूप से और दूर करते हुए प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आपके लिए एक
अनुग्रह का जीवन बिताने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। हमको अब जगत का ज्योति और जगत दुनिया का नमक और जगत का ज्योति बना के रखा प्रभु। वो गुण हमें होने के लिए जो रुकावट है वो हमसे पूर्ण रूप से दूर करते हुए प्रभु आपके लिए एक उपयोगी हथियार हो के हम जहाँ कहीं भी रहने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। उसका अनुसार प्रभु जितना आयु हमको देंगे उतना दिन आपके लिए जीने के लिए हमको सहायता मदद करिए प्रभु। प्रिय बहन को आप वचन दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका बहुमूल्य वचन को पकड़ते हुए प्रभु उसको हमारे जीवन में अपनाते हुए प्रभु आने वाले दिनों में जीने के लिए हमको सहायता मदद करिए। विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। पिछले एक साल हमारे जीवन से बीत गया प्रभु, एक नया साल में प्रवेश करने के लिए आपने हमें सहायता मदद किया। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं। आप महान परमेश्वर है। जो भी कमी घटी हमारे जीवन में आया उसी में से हम सब प्रभु जयवंत होकर एक नया साल में प्रवेश करने के लिए आपने सहायता किया। इस साल के आरंभ में सिस्टर मर्सी के द्वारा प्रभु आपके वचन सुनने के लिए, मनन करने के लिए आपने सहायता किया। आपके दासी को आपने उपयोग किया, हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्होंने जो वचन हमारे बीच में बोया है वो वचन हमारे जीवन में लाभदायक होने के लिए सहायता कीजिए और हमारे जीवन में वो लागू करने के लिए फिर एक साल हमारे जीवन में रखा है प्रभु जी। आपने एक और साल बढ़ा के दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर के महान चुनाव अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर आपने इस साल में भी उंडेल दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और मरियम के जीवन के द्वारा वो सुनने के लिए हमें सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपने के लिए मरियम के जीवन के द्वारा हमें उन्हें चिताया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये समझकर हम आगे बढ़ने के लिए हमारी जरूरतों को आपके सामने रखकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, एक समर्पित जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक दासी के रूप में आपके सम्मुख में वो दंडवत किया और आपकी इच्छा को पूरे करने के लिए वो तैयार हो गई प्रभु जी। हमारे जीवन में भी अपने आप को परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए उपयोगी होने के लिए आप सहायता कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां घटियां हैं प्रभु, लेकिन हमारे परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। महान परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और एक पवित्र और दीन और नम्र और समर्पित जीवन हम लोग जीने के लिए हर पल में, हर दिन हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और अब्राहम, नूह और पौलुस के समान आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताने के लिए सहायता, सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सामने रखकर एक जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सहायता कीजिए। हमारे वाणी और हमारे चाल चलन आपको प्रसन्न करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन एक बलिदान के रूप में आपके सम्मुख रखने के लिए आप सहायता कीजिए और सुसमाचार के वाहक होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे शरीर के हर एक अंग आपके सामने एक पवित्रता के साथ हम पेश करने के लिए, सुसमाचार के योग्य जीवन बिताने के लिए हमें सहायता कीजिए। और सिस्टर मर्सी को एक और बार आपके सम्मुख लाते हैं, आपके बेटी को सहायता मदद कीजिए। अभी तक आपने सहायता की और आपके सेवा में आगे बढ़ने के लिए ग्रुप भी बहुत अच्छे से चलाने के लिए आपने आज तक सहायता की। आने वाले दिनों में भी उन्हें परिवार सहित अपनी सेवा में आप उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपके नाम के महिमा के लिए अगले साल भी प्रभु इस समय आप आपके सम्मुख में आपके महिमा के लिए आने के लिए हम सबको योग्य बनाइए प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुना, बिंदी सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। कोई भी एक बहन को 5 मिनट का एक गवाही देने का अवसर है। किसी का भी नाम नहीं लेते हैं, कोई भी एक बहन को एक 5 मिनट के ज्यादा नहीं लेना,
गवाही देने के लिए कोई नहीं चाहते हो तो हम बाइबल की फिर से ओर प्रभु जाएंगे। यीशु मसीह में जय मसीह की मेरी आवाज आ रही है आंटी जी? आ रहे मसीह सिस्टर। की। तो प्रभु ने हम सबको संभाला, प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले दिनों में मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी और वो कैंसर से पीड़ित हैं और हम लोग बहुत निराश हो रहे थे। कैंसर का बस नाम सुना था लेकिन कभी देखा ही नहीं। लेकिन आज वो घर में है, वो कैंसर का मरीज। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बहुत प्रार्थना भी की बीच में, और सब हमारे भाई बहनों ने भी प्रार्थना किया, प्रभु के दास लोगों ने। तो अभी वो थोड़ा सा ठीक है और एक कीमो तो उनकी हो चुकी इलाज, लेकिन फिर से हम कल भी लेके जाएंगे उनको ग्वालियर। फिर से डॉक्टर ने बुलाया है कि 5 तारीख को आप लोग लेके आओ और फिर से उनको कीमो लगेगी। तो प्रभु उनको हिम्मत और ताकत देना। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब बहनों मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना कि वो फिर से ठीक हो सके अच्छे से। और प्रभु ने जितने दिन उनका जीने का जो समय रखा है प्रभु के हाथ में हम छोड़ते हैं। और मैं और भी मेरे लिए प्रार्थना करना कि हमारे जीवन में प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला। और मेरी बेटी भी पिछले दिनों में बीमार थी, पथरी थी में, तो हम लोग दिन रात रोती थी, बहुत दर्द हो रहा था बीच बीच में। लेकिन फिर अचानक उनको इतना दर्द हुआ कि 1 महीना से वो बहुत दर्द के मारे पीड़ित थी। हम लोग प्रार्थना करते थे प्रभु आपके हाथ में, आप ठीक करने वाला परमेश्वर है, आप ही है सब कुछ संभालने वाला। तो संजय सवेरे इंजेक्शन भी देते थे लेकिन इंजेक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बहुत फिर हम लोग अब क्या करें, बहुत दर्द हो रहा है। फिर हम लोग ग्वालियर ले गए, वहां पर भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया था कि वो किडनी में जो टॉयलेट की जो नली थी उसमें पथरी फंस गई, 8 mm की पथरी वो फंस गई और निकल नहीं पा रही। फिर वहाँ डॉक्टर ने बोला तो इतना दर्द के हम सैलेन निकलवा लो। हम पूरा तैयार कर दिया था, चलो ऑपरेशन होने ही वाला था। लेकिन प्रभु ने पता नहीं अचानक हमारे मन में बात डाली। एक रात हम उधर बस लिया था, फिर प्रभु ने अचानक ऐसा बात डाली हमारे मन में। सुबह डॉक्टर आया, प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो बता सकते हैं। रेखा मसीह सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, सिस्टर की मम्मी के लिए खासकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए और कोई विषय हो तो बता सकते हैं। हमारे अगले मंगलवार की सभा के लिए प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर निर्मला मसीह राजनंद गांव वचन की सेवकाई करेंगे। सिस्टर के लिए खासकर हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ओके। इब्रानियों अध्याय 10वें में आपको स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ सब पढ़ के आए होंगे और सरल क्वेश्चन है आज मैं आप लोगों से पूछूंगी। पलटा लेना हमारा काम है, सही या गलत? गलत। ओके। गलत। परमेश्वर के समीप जाने के लिए मन, हृदय और देह की शुद्धता की जरूरत है, हाँ और नहीं? देह की शुद्धता, हाँ। यस, बताइए बताइए। हाँ। मन, हृदय और देह की शुद्धता की जरूरत है, हाँ और नहीं? हाँ हाँ है, हाँ। है। हमें एक दूसरे की चिंता क्यों करनी है? क्यों, किस बात के लिए हमें करनी है चिंता? एक जगह पर प्रभु कहता है चिंता नहीं करो, बट हमें यहाँ एक दूसरे की चिंता करने के लिए बोलते हैं। किस बात के लिए?
आत्मिक उन्नति के लिए। हाँ वो है, बट उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कुछ बातें। यदि 10वीं अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लिए तो वहां पर लिखा हुआ है। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे, ऐसा लिखा हुआ, प्रेम और भले काम। तो ये इसका नंबर आप मेरे पास आ गया है। प्रभु का दिन को निकट आते देखो तो अधिक क्या करने की निर्देश दिए हैं। प्रभु के दिन को आते हुए, निकट आते हुए देखो। प्रभु का दिन को निकट आते देखो तो अधिक क्या करने की निर्देश। संगति करने के लिए। हाँ? संगति करो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना। आज के समय में ये हो सकता है क्या? कोरोना तो भारी और अभी एक और बार अगला लहर तो आ चुका है, ऐसे में नहीं हो रहा। लेकिन क्या करना चाहिए हमको? जूम माध्यम के द्वारा हम इकट्ठे होते हैं। वचन के द्वारा हम मीटिंग होती तो उसमें जुड़ जाइए। कौन लोग भारी दंड के योग्य होंगे? जो प्रभु को नहीं जानते। नहीं, क्या लिखा वहां पर? भारी दंड। जैसे हम भारी शब्द यूज होता है ना, हम डेली जीवन में भी हम भारी का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर भारी बारिश होती है, ठंड पड़ रही है ना, वर्षा हो रही है, ऐसा तो दंड में भी भारी पड़ेगा कुछ लोगों को। किसको? जिसने परमेश्वर के पुत्र को जानकर भी पाप नहीं किया, या जिसने ये परमेश्वर के पुत्र को बात कर लाऊं, जिसके द्वारा वह अपवित्र जाना, अनुग्रह के आत्मा का अपमान भी किया। यस, काफी लोग सुनते हैं ना परमेश्वर का समाचार, फिर क्या करते हैं? अरे ये सब बेकार करके चले जाते हैं। और एक बार परमेश्वर के नजदीक को चख लिया, उसके बाद में फिर पुराने जीवन में चले जाते। ऐसे लोगों पर भारी दंड आएगी। यस। आखिरी में खंडस्थ पद इब्रानियों 10:38, जल्दी जल्दी बोलिएगा। इब्रानी 10:38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परंतु यदि वह पीछे हटे तो मेरे मन की प्रसन्नता नहीं होगी। इब्रानी 10:38, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इब्रानियों 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इब्रानियों 10:38। इब्रानियों 10:38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इब्रानियों 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इब्रानियों 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न रहेगा। इब्रानियों 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहे और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा।
इब्रानियों 10:38 पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। इब्रानियों 10:38। इब्रानियों 10:38 पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। इब्रानियों 10:38। ओके, ओवर टू सिस्टर मर्सी सिस्टर। ओके, सबको धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष प्रदान करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान शक्तिमान जीते परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हमको ये जो अवसर दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सब बहनें इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए, आपके सुंदर वचन को सुनने पाए प्रभु जी, सुंदर भजन को सुनने पाए प्रभु जी। हम आप उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहन फेबी सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो सुंदर सा हमको भजन सुनाया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सुंदर से वचन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम मरियम के जीवन को देखते हैं प्रभु जी, उसका जीवन प्रभु जी, उसका मन जो था परमेश्वर के लिए निष्कपट रहता था प्रभु जी। उसका जो व्यवहार था प्रभु जी, उसकी बातचीत और हर चीज प्रभु जी निष्कपट था। वैसे ही हमारा मन हो प्रभु जी, हम उस मरियम के जैसे हमारा भी व्यवहार हो, परमेश्वर को भावता हुआ मन हो प्रभु जी। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर हमने देखा मरियम पूरा विश्वास आप पर करती थी प्रभु जी। हम भी प्रभु जी आप पर पूरा विश्वास रखकर आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी, और वो संपूर्ण मन से प्रभु जी अपने आप को समर्पित करके प्रभु के पीछे चलती थी प्रभु जी। हम भी उसी तरह प्रभु जी अपने आप को समर्पित होकर प्रभु जी आपके पीछे चलने पाए प्रभु जी। आपकी दया चाहते हैं प्रभु जी, जैसा हमने सुना प्रभु जी वचन में लिखा हुआ है, अपने शरीर को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम पर तू दया कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम अपने जीवन के द्वारा नाश होने वाले लोगों को बचाएं प्रभु जी, जो संकट में कष्ट में है प्रभु जी, उनकी सहायता अगुवाई मदद करें प्रभु जी। दूसरे लोगों को सच्चाई बताने पाए प्रभु जी, तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने समय को भी प्रभु जी प्रभु के लिए समर्पित करें प्रभु जी, अपना समय तुझको देने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम अपने जीवन में जो भी इच्छाएं हैं और जो भी बातें हैं उनको त्याग कर प्रभु को समय अर्पित करें प्रभु जी। तुझसे हम ये विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा मुंह का जो वचन है और हृदय का ध्यान है प्रभु को भाने पाए प्रभु जी। हम ऐसा जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। हमें जो भी कमियां घटियां हैं प्रभु जी, उनको दूर करके प्रभु जी मरियम के जीवन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये जो हमने वचन सुना है प्रभु जी, उसको खाली हम सुनने वाले नहीं है, परंतु अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी, और उसके अनुसार प्रभु को अपना जीवन समर्पित करके प्रभु जी प्रभु के पीछे चलने पाए प्रभु जी। तो हम पर दया कर प्रभु जी। प्रभु जी, बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो इतना सुंदर वचन हमको सुनाया प्रभु जी, उनको तू और अधिकाई से आशीषित कर प्रभु जी। और जो हम बहन और भाई प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु जी, आत्मा जीतने के लिए कार्य करते हैं प्रभु जी, उनको और अधिकाई से तू शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु के लिए और अधिकाई से कार्य करने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सब बहनों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु जी,
उनको भी तू अधिकाई से शक्ति दे, सामर्थ दे प्रभु जी, प्रभु में बढ़ने के लिए तू और सहायता अगुवाई मदद कर प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, साल भर आपने हम सभी बहनों की सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी। हमें अनेक कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं से बचा के रखा प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बहन हम सब बहनों को जो माध्यम के द्वारा जोड़े रखती हैं प्रभु जी, प्रभु की महिमा स्तुति के लिए इसी तरह हम और आगे भी प्रभु जी प्रभु के लिए आत्मिक रूप से आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम लिजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो परिश्रम करती हैं, क्विज तैयार करती हैं प्रभु जी, और हम प्रभु जी सेवा करती हैं, उसके लिए भी हम आप उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी और हम रेखा मसीह बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उन पर हम तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। आने वाले समय के लिए निर्मला सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मैसेज तैयार करती हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनको अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि वो मैसेज को तैयार कर सकें, हम बहनों के लिए उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। हम दया चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी एक बार फिर से हम सब बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक को तू आशीषित करना प्रभु जी, प्रत्येक को विश्वास में बढ़ने के लिए, आत्मिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, तू दया करना प्रभु जी। हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं, हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।